Hello everyone, good evening everyone. Welcome to the FIDIAS Academy. I am Srishti Arora, your mentor for English. In last class, we have discussed the syllabus of KVS Tier 2. KVS Tier 2 के syllabus में हमारे पास एक टॉपिक था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. So today we are going to discuss each and everything about active and passive voice. Before starting the same, let me tell you briefly what is active and passive voice. Active voice and passive voice. We all know the structure of a sentence. हमें sentence का structure पता है, subject plus verb plus object. So first thing you have to understand, हम passive voice उन्हीं sentences का बना सकते हैं जिसमें object होगा. So object होने का मतलब क्या है कि वो sentence में transitive verb है. So we are discussing here what is active voice and what is passive voice. Active voice में जो हमारा sentence होता है वो subject पर emphasis करता है, वो subject पर emphasis करता है. और जो पैसिव वॉइस होता है वो हमारा वर्ब के बाद जब हमारा सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बन जाता है उस पर एम्फेसिस करता है. वर्ब के बाद जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है व्हेन वी चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, तो वो उस पर एम्फेसिस करता है. हाउ? लेट मी हैव अ सेंटेंस. ही राइट्स अ लेटर. वो एक लेटर लिखता है. So what is the subject here? Subject is he. What is the verb here? Verb is writes. He writes what? क्या लिखता है? So here is the letter. That is object of the sentence. So it is clearly telling us कि ये transitive verb ले रहा है क्योंकि इसमें object है. So now रूल क्या होता है? आपके एग्जाम में जरूर एक्टिव और पैसिव वॉइस से एक क्वेश्चन आता है. अभी जो लास्ट हमारा केवीएस का टायर 1 था उसमें भी एक क्वेश्चन था हमारा जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से था. ब्रीफली इसकी जो हमारे फर्दर रूल्स होते हैं, जो हमारे रिकॉग्निशन के रूल्स होते हैं, वो हम फर्दर करेंगे. उससे पहले हम उन सब रूल्स को देखेंगे कि जिसमें हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. वी ऑल नो द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. हमें ये स्ट्रक्चर पता है, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है. बट व्हाट इज द रूल फॉर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का रूल होता है जो सब्जेक्ट होता है दैट बिकम्स ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है. एंड जो ऑब्जेक्ट होता है दैट बिकम्स सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट बन जाता है. इट कैरीज द हेल्पिंग वर्ब एज पर यूजेज ऑफ टेंस. एज पर यूजेज ऑफ टेंस कि उसमें कौन सा टेंस फॉलो हुआ है. एंड इट ऑलवेज टेक्स वर्ब थर्ड फॉर्म और वी कैन से पास्ट पार्टिसिपल. नाउ यू ऑल विल आस्क हाउ. सो दिस यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली, कि आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा विद अ सेंटेंस. लास्ट स्लाइड में मैंने एक सेंटेंस लिया था, ही राइट्स अ लेटर. दिस इज एन एक्टिव वॉइस क्योंकि इसमें पूरा और पूरा एम्फेसिस हम किस पर कर रहे हैं? ही. उसने लिखा. ही राइट्स अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा. सो व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज ही. राइट्स इज वर्ब, ऑब्जेक्ट इज अ लेटर. उसने एक लेटर लिखा. सो व्हाट इज द रूल फॉर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का रूल क्या है? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का रूल है ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया मेरा अ लेटर. ओके. हेल्पिंग वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेगा? अगर आप डज को, राइट्स को देखें तो राइट्स कौन सी हेल्पिंग वर्ब कैरी करता है? डज. सो वी फॉलो द रूल. हम क्या रूल फॉलो करते हैं? बिफोर राइटिंग दिस लेट मी शो यू अ टेबल. हम रूल क्या फॉलो करते हैं? अगर सेंटेंस मेरा सिंपल प्रेजेंट में है, डू एंड डज, तो वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब कैरी करता है इज एम आर.
अगर मेरा सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, यहाँ पर डिड है या वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सो वो हमारा हेल्पिंग वर्ब कैरी करता है was were। अगर हमारा सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में है, will or shall is the structure in the sentence for simple future tense, तो वो अपने साथ verb कैरी करेगा will be and shall be। Now you all will say how, कैसे? Let's see here only। He writes a letter, a letter जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा सब्जेक्ट बन गया। डू डज राइट्स है यहाँ पर, इट इज फॉलोइंग द रूल फॉर डू डज, es लगा हुआ है राइट्स। सो ये कौन सी फॉलो करेगा, इज एम एंड आर। अब आप इज एम आर का कैसे यूज करेंगे, लेटर, लेटर आपका क्या है, सिंगुलर। इट ऑलवेज टेक्स वर्ब थर्ड फॉर्म। सो हमारे पास क्या है, बेस वर्ब क्या है हमारे पास, राइट, रोट, written। So the third form is past participle is written। So a letter is written by। We usually take by, क्योंकि पैसिव वॉइस में जब हम करते हैं तो हम एम्फेसिस वर्ब के बाद जो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है उस पर डालते हैं। बाय किसने लिखा, अब यू ऑल नो जो ही है वो मेरा सब्जेक्ट प्रोनाउन है, मैं लास्ट में ही नहीं लिख सकती। सो ही का मेरा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा, ही का मेरा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा him। So a letter is written by him। A letter is written by him। ये था he writes a letter, उसने एक पत्र, एक लेटर लिखा। और अब आपने इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया, so the passive voice form is एक लेटर उसके द्वारा लिखा गया। So here we are putting emphasis the subject which has becomes the object, which has become the object just after the verb। So here is the rule, you all know। Let me give you more sentences to understand better। अभी आपने जो समझा वो आपने समझा सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल। अगर मैं इसको पास्ट में लिख दूं, he wrote a letter, उसने एक लेटर लिखा, पहले लिखा था। तो पैसिव वॉइस में आप ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट, अ लेटर, रॉट हमारी पास्ट वर्ब है, सो ये पास्ट हेल्पिंग वर्ब लेगा वॉज, वर्ब की हमेशा ये थर्ड फॉर्म कैरी करेगा, वॉज रिटेन बाय हिम। सो दिस फॉर्मूला, दिस रूल विल अप्लाई फॉर सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट में वो कैरी कर रहा है अपने साथ इज एम आर, सिंपल पास्ट में वो कैरी कर रहा है अपने साथ वॉज वर, और सिंपल फ्यूचर में वो कैरी कर रहा है अपने साथ विल बी और शेल बी। सिंपल फ्यूचर में वो अपने साथ कैरी कर रहा है विल बी और शेल बी। This I'll provide you the table in PPT as well। So this is the thing you have to understand। आपको ये समझना पड़ेगा, ये आपके सिंपल टेंसेस का रूल है। So हमने सिंपल टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट का भी कर लिया, सिंपल पास्ट का भी कर लिया और सिंपल फ्यूचर का भी कर लिया। Let's move to continuous now। We all know continuous जो टेंसेस होते हैं हमारे वो प्रोग्रेसिव टेंसेस होते हैं। तो ये रूल तो हमारा हर जगह फॉलो होता है कि हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और बाय लगता है, और वर्ब की ऑलवेज इट टेक्स थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। बट व्हाट इज द चेंज, इसमें चेंज क्या आता है, आई एम राइटिंग अ सेंटेंस, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। नाउ यू ऑल नो द सब्जेक्ट इज he, the verb helping verb is, writing is main verb, a letter is object। so as the rule we all know जो हमारा object है वो हमारा subject बन जाएगा, a letter। now what is difference in that, इसमें जो helping verb use होती है वही helping verb हम use करते हैं, but as per the object
अगर यहाँ पर लेटर्स होता तो हेल्पिंग वर्ब आर आती, अब यहाँ पर एक ही लेटर है तो हेल्पिंग वर्ब इज आएगी। और जो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव और विल, शेल, ये बी की फॉर्म्स होती हैं। जो हमारी ये इज, एम आर और वॉज, वर होती है हमारी बी की फॉर्म्स में जाती हैं। सो यहाँ पर एक वर्ड ऐड हो जाता है बीइंग। जब कभी भी आप कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का करेंगे तो एक वर्ड ऐड हो जाता है बीइंग। बीइंग द सेम, a letter is being. Now again you will follow verb third form. Write की third form, written by him. A letter is written by him. Let's move to past as well. He was writing letters. This time I am taking letters. I am telling you the object is plural. Again object will be subject, subject will be object. So letters, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, लेटर्स। अब लेटर्स आपका प्लूरल है और यहाँ हेल्पिंग वर्ब है आपके पास वॉज। तो मैंने अभी आपको बताया इसका रूल क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये उसी हेल्पिंग वर्ब को अपने साथ कैरी करता है। अगर इज एम आर होता है, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो ये अपने साथ इज एम आर कैरी करता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो ये अपने साथ वॉज और वर कैरी कर रहा है। सो अब यहाँ लेटर्स है, लेटर्स के साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वॉज है। सो हम लेटर्स हमारा प्लूरल है तो हम वॉज वाली ही प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे, दैट इज वर। सो लेटर्स वर। Now verb third form, right third form is written by him. Any doubt in that? So it follows the same table. अभी हमने सिंपल टेंसेस की टेबल की थी जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर को डिस्क्राइब किया था। So let's hear the table is for continuous tenses. The rule is here. Present continuous, past continuous. So SMR is given. Here was, were is given. So when we are writing the passive voice for the same, SMR as per object, object singular है तो is लगेगा, plural है तो are लगेगा, plus being, being हम add कर रहे हैं verb की third form. Similarly here was, were as per object, object singular है तो हमारा was जाएगा, object plural है तो हमारा were जाएगा, plus being verb की third form. This rule is for present continuous tense and past continuous tense. As note down the thing which is very important. No passive voice of future continuous tense. There is no passive voice of future continuous tense. जो हमारे रूल होते हैं उस रूल बुक में हमारे ये दिया गया है कि जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा उसका कोई पैसिव वॉइस नहीं होगा। इन एग्जाम आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दे सकते हैं, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। सो वो उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, विल बी राइटिंग अ लेटर। सपोज इफ यू आर लुकिंग हियर, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। देन टू आइडेंटिफाई, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर उन्होंने विल बी दे दिया। विल बी क्या है मेरा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस प्लस राइटिंग। सो इसके आंसर में वो आपको कई ऑप्शंस दे सकते हैं टू गेट कंफ्यूज, एंड वो आपको एक ऑप्शन ये भी देंगे, नो चेंज। सो हियर यू विल राइट नो चेंज। क्यों? क्योंकि अभी आपको हमने रूल बताया, जो रूल हमें कहता है कि देयर इज नो पैसिव वॉइस फॉर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. So this thing you have to keep in mind while learning any rules, while recognizing any rules, कि जो आपकी रूल बुक है उसके अकॉर्डिंग जहां पर भी आप रूल्स को नोट डाउन कर रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर सेम रूल फॉलो करके चलता है। सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर, सिंपल पास्ट में वॉज वर, एंड सिंपल फ्यूचर में विल बी और शेल बी।
Similarly, present continuous and past continuous, it takes the same rule. Present continuous, we all know, is MR plus being plus verb third form. Past continuous, was verb plus being plus verb third form. And future continuous tense, it takes no passive voice. Let's move to next. Now we have perfect tenses. We will take the same example. He writes a letter. He wrote a letter. He is writing a letter. He was writing a letter. So here we will take the same for present perfect. He has written a letter. For past, he had written a letter, and for future he will have नाउ वी ऑल नो इसमें ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि हमारे पास परफेक्ट टेंसेस में ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जो उसका रूल होता है वो कैरी करता है सो नाउ अगेन ऑब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट अ लेटर ऑब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट अ लेटर हियर आल्सो ऑब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट अ लेटर अब ये अपने साथ क्या कैरी करेगा ये अपने साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब कैरी करता है इसके साथ ऑलरेडी हैज है और लेटर मेरा सिंगुलर है तो वो अपने साथ हैज ही कैरी करेगा क्योंकि लेटर जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया है सिंगुलर है तो हैज ही कैरी करेगा यहाँ पर मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है हैड यहाँ पर मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है विल हैव सो इट विल कैरी द सेम ऐड क्या हो जाएगा बीन अ लेटर हैज बीन अगेन वर्ब थर्ड फॉर्म लकीली इसमें हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है रिटन बाय हिम सी हियर अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम सो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया बाय हिम या ही हमारा हिम में कन्वर्ट हो गया या ही हमारा हिम में कन्वर्ट हो गया सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अगर आपको एक बार कन्वर्शन के रूल समझ आ जाते हैं सो एक्सेप्शंस जो होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती हैं जो आपको हमेशा याद ही रखनी होती है उन एक्सेप्शंस के अलावा अगर आपको इनके बेसिक रूल्स पता है एंड यू नो हाउ टू चेंज इन पैसिव वॉइस में वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब कैरी करेगा द मेन गेम इज हियर द हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए एक ही गेम है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब क्योंकि वी ऑल नो इस पूरे अगर आप कोई भी टेंस कैरी कर रहे हैं इसका सिंपल प्रेजेंट कैरी कर रहे हैं सिंपल पास्ट कर रहे हैं सिंपल फ्यूचर कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कर रहे हैं और फ्यूचर परफेक्ट कर रहे हैं तो सब में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज हो रही है पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए द रूल भी नो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है बट जो बेसिक पॉइंट है जो आपको याद रखने का है और जो आपको सेंटेंस करेक्ट करने का है वो है हेल्पिंग वर्ब अगर आपने हेल्पिंग वर्ब की टेबल को लर्न कर लिया सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस so we have done for simple tenses we have done for continuous tenses and we have done for perfect tenses so note no passive voice for perfect continuous tenses कोई भी सेंटेंस हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इनका कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होता नो पैसिव वॉइस फॉर द सेम
देयर इज नो पैसिव वॉइस एज आई टोल्ड यू। अब अगर हमारे एग्जाम में आता है हमें 3 फर्दर कोई और ऑप्शंस दिए होते हैं उसको कन्वर्ट करके, तो यू विल चूज फोर्थ ऑप्शन ओनली, नो चेंज, बिकॉज देयर इज नो पैसिव वॉइस ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। So let's start here. We were here on that. See, here is the table that we have to understand. Here is the table. Here is the table. Active voice, he reads a book. It is taking the helping verb. Sorry, it is for continuous. Here he reads a book. That is S or ES. He reads a book. हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन गया? सब्जेक्ट. Let me see if it get dragged. Yes. See, here we have he reads a book. Again you all know हमारा जो एक्टिव वॉइस होता है, अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ले रहे हैं तो मेरे पास वर्ब आती है इज. अ बुक इज. रीड की मेरी थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, रीड, रेड, रेड. वो स्पेलिंग सेम फॉलो करता है बट उसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाती है रेड, रेड, रेड. सो अ बुक इज रेड बाय हिम. ही इज राइटिंग अ बुक. लेट्स गो फॉर प्रेजेंट ओनली फर्स्ट. ही रीड्स अ बुक. ऑब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट बन गया अ बुक. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज एम आर कैरी करता है. बुक जो है मेरी सिंगुलर है तो उसने अपने साथ कैरी किया इज. अ बुक इज. रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड. रेड बाय. ही का हमारा प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बन गया हिम. ही रेड अ बुक. नाउ इट इज इन पास्ट. बिकॉज यू ऑल नो, ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है, क्योंकि ही मेरा सिंगुलर है और अगर वो प्रेजेंट में होगा तो वो रीड्स लेगा और वो पास्ट में होगा तो वो सिर्फ अपने साथ रेड लिखेगा. सो हियर ही रेड अ बुक. अ बुक हमारा जो पास्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब वाज कैरी करता है. वाज रेड बाय हिम. ही विल रीड अ बुक. अ बुक विल बी रेड बाय हिम. जो एक बुक है वो उसके द्वारा पढ़ी जाएगी. Now he is writing a letter. Let's come on continuous tense. Again, he is reading a book. A book is being added. Read की third form होती है read by him. Still the sentence he is writing a letter is going on in my mind. Next is he was reading a book. जो हमारा object है a book. A book बन गया मेरा subject. Was book singular है was ही रहा. Being add हो गया verb third form read by him. He will be reading a book. So here is the note. No passive voice. There is no passive voice for future continuous tense. Next, he has read a book. Again the object is a book. A book is here. Has been. Read third form, read by him. He had read a book. A book. Had, helping verb is here. Been is added, read by him. He will have read a book. Again, a book will have been read by him. And you all can see here, clearly written here, no passive for present perfect continuous tense, no passive for past perfect continuous tense, and no passive for future perfect continuous tense. So if you think the same, if you learn the helping verbs, अगर आप हेल्पिंग वर्ब लर्न करते हैं हर टेंस के लिए, सो इट वुड बी वेरी इजी टू क्रैक टू सॉल्व एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इज द टेबल. ऑन द बेसिस ऑफ सेम टेबल वी विल हैव एमसीक्यू, क्योंकि अब हमने टारगेट बनाया है, हम केवीएस जो टायर 2 का एग्जाम है उसमें हम पहले ग्रामर के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे. साइड बाय साइड हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस या पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो है, पीवाईक्यू जो है हमारे,
कॉम्प्रिहेंशन पे वो भी साथ साथ करते रहेंगे, बट यस इसमें हमें थोड़े बहुत ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि इस बार उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया है जो हमारे कॉम्प्रिहेंशन है वो ड्रामा, प्रोज, पोएट्री एंड एडिटोरियल्स कहीं से भी हो सकते हैं. तो वी विल ऐड कॉम्प्रिहेंशन. तो उस जिसके बाद हमारा सिर्फ राइटिंग स्किल रह जाएगा. एंड राइटिंग स्किल वी विल डू जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ग्रामर. Because we all know tier 1 का रिजल्ट आते ही they won't provide us much days for tier 2. So this is all for today. अगर आपने इस एक टेबल को लर्न कर लिया so it would be very easy to convert any of the active voice sentence in passive voice. Hope you all have enjoyed the session. Thank you for joining. Thank you everyone.